त्योहारों पे हम कितने ही तरीके की मिठाइयाँ या स्नैक्स बना लें, पर जो हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ होती हैं उनकी अपनी अलग ही बात होती है। तो आज मैं आपके लिए मीठी मठरी या शक्करपारे लेकर आई हूँ, जो कि एक ट्विस्ट के साथ में हम बनाएंगे। ये जो मठरी है एकदम परफेक्ट क्रिस्पी बनेंगी, एकदम खस्ता बनेंगी, बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाएंगी। इतनी ज़्यादा ये बढ़िया बनकर तैयार होंगी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो भाई प्लीज़ लाइक करना, इसको शेयर भी कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर बनाते हैं इसे। तो ये मीठी मठरी बनाने के लिए हम सबसे पहले परात के अंदर डालेंगे 2 कप मैदा। अब जैसे ही मैदे का नाम आया, बहुत सारे व्यूवर्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि भाई मैदा तो नहीं खाना। अगर आपको मैदा नहीं यूज़ करना है तो आप यहाँ आधा मैदा आधा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। अगर आपको वो भी नहीं लेना है, फिर आप यहाँ सिर्फ गेहूं के आटे से भी इसको बना सकते हैं। बट आपने फिर यहाँ पर जो मोयन आप लगाओगे ना बाद में, उसको आपने थोड़ा सा ध्यान से लगाना पड़ेगा। हो सकता है आपको 1 आधी टेबल स्पून ऊपर हो जाए। अब इसमें 2 टेबल स्पून सूजी डालेंगे। इससे जो हमारी मठरी है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे। आपको पता ही है कि मीठी चीज़ में जब हम नमक डालते हैं तो वो मीठेपन को बैलेंस कर देती है, जिससे मठरी खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और आधी छोटी चम्मच अजवाइन ऐड कर देंगे। अच्छे से क्रश करके डालेंगे, इसका जो फ्लेवर होता है वो और ज़्यादा बढ़िया आएगा। अब हम लेंगे 1/4 कप मेल्ट किया हुआ घी, इसमें डालेंगे। सारा नहीं डालना है, 1 आधी टेबल स्पून हमें बचा लेना है। ज़रूरत लगेगी तो ही इसमें हमें ऐड करना है। अब इस घी को पहले हम अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स करेंगे। जब बढ़िया से ये मिक्स हो जाए, उसके बाद हाथों में इस तरीके से आटे को लेकर रब करेंगे। ऐसा करने से जो घी है वो मैदे के अंदर तक जाएगा, जिससे हमारी मठरी बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगी। अब फ्रेंड्स, आपने अगर मठरी कुछ टाइम के लिए रखी हो तो आपको पता ही होगा कि कुछ टाइम के बाद जो मठरी है वो बहुत ज़्यादा कड़क और टाइट हो जाती हैं। उसका रीज़न यही होता है कि हम मोयन अच्छे से नहीं लगाते हैं। अब जब 2-3 मिनट इसको अच्छे से हम मसल लें, उसके बाद हम मुट्ठी बांध के इसकी देखेंगे तो जो ये मुट्ठी है बहुत अच्छे से यहाँ पे बंधनी चाहिए। अगर आपके आटे की मुट्ठी बंद नहीं रही है, इसका मतलब आपका जो मोयन है वो थोड़ा सा कम है, तो आप यहाँ थोड़ा सा मेल्ट करके घी और डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर जो मोयन लगाया बिल्कुल परफेक्ट है। और जो मैंने 1/4 कप घी लिया था उसमें से 1 टेबल स्पून घी मुझे बच गया। मैंने पहले भी आपको बताया था। तो इसका देखो, आपको हो सकता है ये भी लग जाए, हो सकता है इसमें से भी बच जाए। वो डिपेंड करता है कि जो मैदा हम भरते हैं ना, जिस भी बर्तन में आप भरते हो, उसमें आपने थोड़ा सा दबा के उसको भरा है या बिल्कुल हल्के हाथों से भरा है। उसके ऊपर भी आपका जो घी है वो डिपेंड करता है कि आपका 1/4 कप लगेगा कि इसमें से बचेगा। तो बस अब ये मोयन अच्छे से लगाने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से पानी डालेंगे और इसको पहले हम इकट्ठा करेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से गूंथ के एक चिकना और टाइट आटा लगा लेंगे। तो मठरी के लिए हमेशा हमें टाइट आटा ही लगाना है। जितना कड़ा आटा लगाएंगे हमारी जो मठरी है उतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। तो करीबन 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से गूंथ के हम इस तरीके से एक चिकना और टाइट आटा लगा लेंगे। अब इस आटे को हम पानी या फिर ऑयल के साथ कवर कर देंगे, ताकि जो इसके ऊपर की सरफेस है वो ड्राई ना हो। उसके बाद इसे कपड़े से कवर करके रख देंगे करीबन 15-20 मिनट के लिए। तो जब तक आटे को हमने रेस्ट पे रखा हुआ है, हम इसके लिए एक सांटा बना लेंगे, जिससे हमारी मठरी में जो परतें हैं ना वो बहुत बढ़िया बनकर आएंगी। तो उसके लिए एक बोल के अंदर हम 2 टेबल स्पून डाल देंगे मैदा। आप यहाँ मैदे की जगह गेहूं का आटा या फिर कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। अब इसमें 2 टेबल स्पून ही घी ऐड कर देंगे। तो सिंपल, जितना हमने मैदा लिया है उतनी ही क्वांटिटी में हम यहाँ पर घी ले लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके एक थिक सा गाढ़ा मतलब पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरीके का आप देख सकते हैं हमें ये पेस्ट बनाना है। अब इस पेस्ट को बनाने के बाद मैंने यहाँ जो आटा रखा था इसे करीबन 20 से 25 मिनट ही रख लिया है। अब इस आटे को थोड़ा सा और हम गूंथ लेंगे, ताकि जो इसके ऊपर की सरफेस है या फिर आटा थोड़ा सा चिकना हो जाए। उसके बाद इस आटे को हम प्लेटफॉर्म पे या फिर चकले पे रखेंगे और हाथों से हल्का सा रोल करके थोड़ा सा बड़ा करेंगे। उसके बाद इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। आप चाहे तो 4 में भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। अब इसका एक पोर्शन ले लेंगे और बाकी का जो आटा है उसे अच्छे से कपड़े के साथ कवर करके रख देंगे, ताकि इसके ऊपर की सरफेस जो है वो ड्राई ना हो। अब जो पोर्शन हमने लिया है, पहले हम इसकी एक लोई बना लेंगे। उसके बाद इसे प्लेटफॉर्म पे रखेंगे और अब बेलन से इसको बेल लेंगे। तो जैसे हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको बेलना है। और जो ये रोटी है वो हमें बड़े साइज की पतली सी बेलनी है। तो जितना हो सके उतना पतला आप इसको बेलें।
तो अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की पतली सी रोटी बेल ली है। अब इस रोटी पे हम साटा लगाएंगे जो हमने अभी तैयार किया है। तो एक हल्की सी पतली सी लेयर ही इसके ऊपर हमें लगानी है। ज़्यादा मोटी लेयर इसके ऊपर लगा दोगे तो मठरी के ऊपर आटा आटा सा ज़्यादा दिखेगा, जिससे खाने में भी टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब इसके बाद इसका हम दोनों पोर्शन उठाएंगे और इसको फोल्ड करेंगे। फिर से इसके दोनों पोर्शन उठा के इसे फोल्ड करेंगे। ऐसा करते हुए हम पूरी रोटी को रोल कर देंगे। तो थोड़ा सा टाइट हाथों के साथ हमें रोल करना है ताकि इसके अंदर हवा कम से कम रुके। जितनी ज़्यादा इसके अंदर हवा रुकेगी, जब इसको हम फ्राई करेंगे, हमारी जो मठरी है उसकी सारी परतें जो है ऑयल में जाते ही खुल जाएंगी। तो आपने ध्यान रखना है, थोड़ा सा टाइट हाथों से इसको रोल करना है। उसके बाद अब हम हथेलियों से हल्का सा प्रेशर देते हुए ये जो रोल है इसको लंबा करेंगे। ऐसा करने से एक तो बहुत सारी मठरी हमारे इस रोल में से निकलेंगी, साथ में ही जो इसके किनारे हैं वो अच्छे से चिपक जाएंगे और इसको जब हम फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं। तो इस तरीके से एक लंबा रोल हमें बनाना है। अब इसके बाद हम नाइफ से इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो जो मठरी का साइज़ है फ्रेंड्स वो आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। जैसे भी छोटी या बड़े साइज़ की आपने मठरी बनानी है उसी हिसाब से आप नाइफ से यहाँ कट लगा लें। अब इसमें से एक पोर्शन लेंगे और इस तरीके से अंगूठे और उंगलियों से हम इसको रोल कर लेंगे। उसके बाद हथेली के इस वाले हिस्से से इसके सेंटर में हल्का सा प्रेशर देके इसको चपटा करेंगे। इसी तरीके से अपने सारे जो ये पोर्शन हमने काटे हैं उनको रोल करके चपटा कर लेना है। अब इसके बाद हम एक पोर्शन लेंगे और इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो एक पतली सी छोटी सी पूरी इसकी हमें बनानी है। तो ज़्यादा मोटी नहीं बेलनी है। ज़्यादा मोटी अगर आप रखोगे तो जो हमारी मठरी है वो खस्ता तो बन जाएंगी बट क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो आपने थोड़ी सी पतली तरफ ही इसको बेलना है। अब इसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे साटा। तो हल्की सी पतली सी लेयर इसके ऊपर लगानी है। उसके बाद इसके ये जो पोर्शन है इसको हम फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर देंगे इसको ताकि ये चिपक जाए इसके ऊपर। उसके बाद फिर से इसकी ऊपर वाली साइड पे साटा लगाएंगे। अब इसका ये पोर्शन उठाएंगे और इसको दूसरी तरफ रखकर इसको फिर से दबा देंगे। ऐसा करने से जो ये परत है वो थोड़ी सी एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और जब इनको हम फ्राई करेंगे तो ज़्यादा नहीं खुलेंगी। अब इसके बाद हम फोक लेंगे और इसमें इस तरीके से होल कर देंगे। होल करने से जो मठरी है ना वो अंदर तक अच्छे से फ्राई भी होगी और साथ में ज़्यादा फूलेगी भी नहीं। तो दोनों तरफ से हमें मठरी में इस तरीके से होल करना। तो इस तरीके से हम सारी लेयर्ड वाली जो मठरी है वो बना लेंगे। अब फ्रेंड्स अब आप ये सोच रहे हो कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और दिवाली की साफ सफाई चल रही है, भी इतना टाइम किसके पास है ना। तो आप यहाँ इस आटे से सिंपल मठरी भी बना सकते हैं। छोटी छोटी आप लोइयाँ तोड़ो, उसको हल्का सा प्रेशर देके आप मठरी बना लो। ऐसे भी आप बना सकते हो, पर अगर ऐसे बनाओगे तो ये लुक वाइज भी बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ मैंने सारे आटे की मठरी बना ली है। अब इनको हमें फ्राई करना है। तो उसके लिए हम आंच पे रखेंगे कढ़ाई और इसके अंदर ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे। आप कोई सा भी ऑयल इसमें ले सकते हैं। मैंने यहाँ सरसों का तेल लिया है और इस तेल को मैंने गर्म करके ठंडा करके लिया हुआ है। मतलब मैं पहले ही सारे तेल को गर्म करके और फिर ठंडा करके रख लेती हूँ ताकि बाद में कुकिंग का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा लंबा ना हो। अब ये जो तेल है इसको हम मीडियम गर्म कर लेंगे। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसका जो टेम्परेचर है वो हमें मीडियम ज़रूर रखना है। अगर आपने थोड़ा सा कम किया तो जब हम मठरी को इसमें फ्राई करेंगे तो वो ऑयल को सोक कर लेंगी, और अगर आपने बहुत ज़्यादा कर दिया तो वो एकदम से फ्राई हो जाएंगी और अंदर से फिर कच्ची रह जाएंगी। तो आपने तेल का टेम्परेचर मीडियम ही रखना है। अब इस तरीके से हम झरनी में बहुत सारे जो ये मठरी हैं वो लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके बाद आंच को बिल्कुल धीमे पे कर देंगे और इसे आराम से फ्राई होने देंगे। जब आपको ऐसा लगे कि जो मठरी है उनके ऊपर की सरफेस फ्राई हो गई है और वो ऑयल के ऊपर फ्लोट करने लगी हैं, उसके बाद हम चम्मच से या फिर झरनी वगैरह से इनको पलट देंगे। तो बस अब तो कुछ करना ही नहीं है। अब आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है और इनको आराम से फ्राई होने देना है जब तक कि इनमें एक अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। बस इस बीच में आप ध्यान रखिए, बीच बीच में आपने हल्का फुल्का इनको चलाते ज़रूर रहना है ताकि मठरी पे चारों तरफ से अच्छा सा कलर भी आए और वो अंदर तक बढ़िया से फ्राई भी हो। तो जैसे फ्रेंड्स आप देख ही रहे हैं कि मठरी में बहुत प्यारा सा एक गोल्डन कलर आ गया। बस इससे ज़्यादा इनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इनको ऑयल में से निकाल लेंगे और उसके बाद आप किसी छलनी वगैरह पे इसको डाल दें ताकि जो हवा है वो चारों तरफ से इसमें अच्छे से लगे, जिससे जल्दी ठंडी भी होंगी और एक्स्ट्रा क्रिस्पी और कुरकुरी भी बनेगी। तो बस इसी तरीके से हम सारी जो मठरी है इन्हें फ्राई कर लेंगे।
अब मठरियों को फ्राई करने के बाद हम एक चाशनी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने अगर मार्केट की मठरी खाई ही होंगी तो आपको पता ही होगा कि उनके ऊपर हल्का हल्का सा पाउडर लगा होता है, जो कि देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में बड़ा मज़े का लगता है ना। तो वही चाशनी आज हम इसके लिए बनाएंगे। तो उसके लिए हम कढ़ाई के अंदर 1 कप डालेंगे चीनी। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपको चीनी बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है तो आप यहाँ पर देसी खांड ले सकते हैं, मिश्री यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन शुगर ले सकते हैं। तो जो भी आपको मीठा पसंद हो आप वो यहाँ ले लें। साथ में ही आधा कप पानी डाल देंगे। बस अब बिल्कुल धीमी आंच पे हम चीनी को मेल्ट होने देंगे। अब मैंने इसमें कोई भी फ्लेवर ऐड नहीं किया है फ्रेंड्स। आप चाहें तो यहाँ पर फ्लेवर डाल सकते हैं अपना। आप चाहें तो यहाँ पर हरी इलायची ऐड कर सकते हैं, 1 पिंच केसर डाल सकते हैं, या फिर 1/4 टीस्पून के आसपास आप सौंफ डाल सकते हैं। वो भी बहुत बढ़िया लगती है मठरी के अंदर। अब जब हम चीनी को मेल्ट कर रहे हैं, इस बीच में आपने ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा बहुत आपने चलाते ज़रूर रहना है, क्योंकि चीनी को फ्रेंड्स अगर आपने नोटिस किया ही होगा, हमने जैसे ही चीनी डाली तो तली पे ही जाके बैठ गई। कई बार क्या होता है, चीनी नीचे से जलने लग जाती है, जिसकी वजह से चाशनी थोड़ी सी कड़वी बनेगी। और फिर जाहिर सी बात, अभी चाशनी अगर कड़वी बनेगी तो मठरी में भी थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आएगा। तो आप बीच बीच में चलाते हुए ही चीनी को मेल्ट करना है। जब आपको ऐसा लगे कि जो चीनी है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है, उसके बाद हम आंच को बिल्कुल फुल पे रखेंगे और इसे 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पे हम अच्छे से पकाएंगे। 3 मिनट पकाने के बाद आपने आंच को बिल्कुल धीमे पे रखना है। उसके बाद हम स्पैचुला पे या चम्मच पे हल्की सी चाशनी को ठंडा करेंगे और उसके बाद उंगली और अंगूठे के बीच पे लगा के इस तरीके से करके देखेंगे। तो एक हल्की सी तार इसके अंदर बननी चाहिए। भाई क्लिप में इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, पर आप बनाओगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जो है 3 मिनट पकाने के बाद एक तार की चाशनी जो है आराम से बन जाती है। अब जब आपको ऐसा लगे कि चाशनी एक तार की बन गई है, उसके बाद हम मठरी को इसके अंदर डाल देंगे और तेज आंच पे इसको 3 मिनट के लिए पका लेंगे। इस बीच में इसको लगातार चलाते हुए ही हमें पकाना है। इससे जो चाशनी है वो थोड़ी अच्छे से कुक होगी, जिसकी वजह से मठरी के ऊपर हल्की सी परत बनेगी पाउडर शुगर की, जो कि देखने में बहुत मजे की लगती है। और साथ में ही चाशनी मठरी के अंदर तक जाएगी, जिससे मठरी बिल्कुल भी अंदर से फीकी नहीं रहेंगी, एकदम रसीली बनकर तैयार होंगी। तो बस इस तरीके से 3 मिनट इसको पकाने के बाद आंच को बंद कर देंगे और उसके बाद अब इसे हमें ठंडा करना है। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में ही ठंडा कर लें या फिर किसी बड़ी थाली या प्रांत में डाल लें। उसके बाद हम चम्मच से या स्पैचुला से इसको इस तरीके से उलटते पलटते हुए ही ठंडा करेंगे। ऐसा करने से जो चाशनी है वो चारों तरफ से अच्छे से मठरी के ऊपर लग जाएगी। नहीं तो कहीं पे चाशनी कम लगेगी मठरी पर और कहीं पे ज़्यादा, तो वो देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए ही इसे हमें ठंडा करना है। अब ठंडा करने के बाद बस तैयार हमारी चाशनी वाली लेयर्ड मठरी। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनी है, बहुत बढ़िया इनके ऊपर एक लेयर आई है शुगर सिरप की, और ये कितनी ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बने हैं। यहाँ मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, मेरे तोड़ने से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि बहुत ज़्यादा खस्ता मठरी बनी है और बहुत क्रिस्पी भी बनी है। जब आप खाओगे ना तो एकदम मुंह में जाते ही घुल जाती है, इतनी बढ़िया बनती है। तो इन त्योहारों पे आप इनको ज़रूर बना के रखना, करीबन 1-1.5 महीना तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है भाई। आप इसे ज़रूर बनाना और बनाने के बाद कैसी लगी प्लीज़ अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद रख रही हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना है इसको, और अगर बुरी भी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या बुरा लगा था। मैं उसको ज़रूर कोशिश करूँगी ठीक करने की। तो और अगर आपको ऐसी ही सिंपल सी रेसिपी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।